एग्जैक्टली जो हमने इस चैनल के ऊपर डिस्कस करा था कि ट्रम्प करेगा, ही हैज एक्चुअली डन दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज भैया ट्रम्प का सबसे स्ट्रेटेजिक थ्रेट इज चाइना, एंड चाइना के ऊपर उसने लगाया है जोर से झटका. सो लेट्स गेट इनटू द शो एंड गेट इनटू द प्रेजेंटेशन. सबसे रिक्वेस्ट है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. बट जाने से पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट. गाइस, कल का दिन बड़ा ही डायनामिक रहेगा, बिकॉज कल मैं आपके साथ कुछ चीजें दिखाऊंगा, कुछ चीजें एक्सपोज करूंगा. ठीक है, आई एम सेइंग दैट वेरी क्लियरली राइट एट द बिगिनिंग. मुर्शिदाबाद, देयर इज अ हिट बैक विच इज हैपनिंग. बहुत जोर से स्ट्राइक हो रही है वहां पर. I have ground information and I'm getting more information. More information, yeah, trust me, you guys will be very happy to listen to it. But having said that, अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता. Let the whole thing happen. और कुछ और भी चल रहा है. Let's finish that let that entire thing happen, and then I will expose the entire game in front of you. क्योंकि मोदी साहब की तरफ से भी कुछ indications आ रही हैं. Something might just take place. So let's see. चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर to talk about US, चाइना एंड ऑफ कोर्स अपना प्यारा भारत. देखिए यार, बहुत ही जबरदस्त सिचुएशन है, एंड आई हैड सेड दिस क्वाइट अ व्हाइल अगो दैट यूएस का मेन टारगेट रहेगा चाइना. स्ट्रेटेजिक थ्रेट इज चाइना, तो ही विल गो आफ्टर चाइना. बड़े हाथ धो के पीछे पड़ेगा वो. ही विल नॉट स्पेयर दिस थिंग, बिकॉज चाइना से देखिए एक चीज याद करिए, दिस फाइट इज पर्सनल फॉर ट्रम्प. चाइना के चक्कर में देखिए साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस ने ट्रंप को वोट आउट कराया था इन द 2020 इलेक्शन. प्लीज अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली. सो ये ट्रंप के लिए बहुत ही पर्सनल फाइट है. दिस इज नॉट समथिंग दैट दिस गाय इज गोना गो. और ये बहुत विंडिक्टिव आदमी है. उसके बाद क्या हुआ, ट्रंप की पूरी इकोनॉमी, जो भी चीजें उसने करी थी अमेरिका के लिए, वेंट डाउन द ट्यूब. व्हाई? कोविड-19. तो भैया उसको पता है ये चीज. ही नीड्स टू टाइटन अप एंड यू विल सी something happening here. So, चलिए आगे चलते हैं. सबसे पहले अभी 245% टैरिफ की बात हुई है. 245% इज नॉट ओवरऑल. इन सर्टन आइटम्स उसने टैरिफ को बढ़ा के 245 कर दिया. यहां पर कैरोलाइन लेविट जो व्हाइट हाउस सेक्रेटरी है, उसने प्रेस सेक्रेटरी है, उसने बड़ा क्लियरली बोला है कि देखो साहब, बॉल इज इन योर कोर्ट. आके बात करनी है तो बैठो हमारे साथ बात करो, नहीं तो ये ऐसे ही चलेगा. चाइना ने बड़ा क्लियरली एक जो लेटेस्ट रिएक्शन है बोला है कि साहब ऐसा है, nobody will win in a tariff war. We are not unwilling to fight. We will fight hardcore. There is no question. तो ये दिखता नहीं है रुकता हुआ. What is the larger game that Trump is trying to play? Isolation of China. क्योंकि चाइना इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए. सबके लिए चाइना एक प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग रशिया. ठीक है, रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंसी करनी है उसको. ही डजंट वांट हिज क्रिटिकल सप्लाई चेन्स टू बी स्टक विद चाइना. शॉक ट्रीटमेंट. ठीक है, अमेरिका की इकोनॉमी इतने डब्बे के अंदर है, इट नीड्स अ शॉक ट्रीटमेंट. और किस तरह वो होगा आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा. मार्केट चेन, सप्लाई चेन्स को शॉक ट्रीटमेंट देगा ये. राइट. देन यू हैव कट ऑफ. स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो है उसको बोलेगा भाई साहब कट योरसेल्फ ऑफ चाइना, दैट्स इट. एंड आई हैड सेड दिस लास्ट वीक. वेट एंड वॉच, टुडे द ऑफिशियल स्टेटमेंट हैज कम आउट. कट ऑफ द लिंक्स बिटवीन साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट अलायंस. तोड़ो उसको पूरी तरह से. ठीक है, फ्रेंड शोरिंग करिए, अपने आप को सस्टेनेबल करिए, जियो इकोनॉमिक्स से जाके सिक्योरिटाइज जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाइए. देखिए ये जो ट्रंप का टैरिफ का गेम है, इट इज बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स. तो नो लॉन्गर जो ग्लोबलाइज दुनिया थी जिसके अंदर सब लोग सिर्फ इकोनॉमी 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 के पीछे भागते थे कि भाई इकोनॉमिक अपने को अच्छा मिले तो हम किसी से भी धंधा कर लेंगे, पहले वो था. टुडे द गेम इज कि भाई इकोनॉमी तो ठीक है बट हमको सिक्योरिटी की भी जरूरत है. सो व्हाट इज ट्रम्प डन? ही इज बैनिंग चाइनीज नेशनल्स. भाग जाओ यहां से. ठीक है, स्टूडेंट को वीजा देने बंद कर दिए. ही स्टॉपिंग ऑल दैट. धीरे धीरे करके काटना शुरू कर रहा है. एक उसने गलती करी कि ना करी वो मुझे समझ नहीं आया. दिस वाज अ वियर्ड थिंग जब उसने 145% टैरिफ लगाए and then he rolled back and said smartphones, computers, electronics पे अभी टैरिफ नहीं लगाना, ये वो and all that stuff. That is about 35% of US imports from China even now. ठीक है, तो that could be the case. But उसके ऊपर भी एक अपडेट है. गूगल मैप्स ने अपने मैप अपडेट कर दिए हैं. फिलीपींस के वेस्ट में एक सी है जो साउथ चाइना सी बोलते थे जिसको, वहां पर अभी एक नया नाम आ चुका है जिसका नाम है वेस्ट फिलीपीन सी. अब बोलते हैं ना दिस इज कार्टोग्राफिक वॉरफेयर. इसको बोलते हैं उंगलबाजी.
ठीक है, ये चाइना ऐसे बड़ा गुस्सा होता है यार, ये ही गेट्स पिस्ड ऑफ व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। उसके बाद देखिए सिंगापुर में बोलना शुरू कर दिया है यूएस ने कि यार ईरान के साथ जरा धंधा वंदा कम करो तुम लोग, ठीक है, जरा प्रेशर आने वाला है ईरान के ऊपर। अच्छा, ऐसी बात है। हाउ डज ईरान कनेक्ट इनटू चाइना? भाई 90% ऑफ चाइनीज ऑयल, ठीक है, समटाइम्स इट इज अबाउट 50 to 60% ऑफ चाइनीज ऑयल। तो ईरान को वो ऑलरेडी धमकी दे रहा है, और ये हमको चीज पता है कि ईरान के साथ डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुकी है। ये साहब हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, कहते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड प्रॉमिसिंग राउंड ऑफ इनडायरेक्ट टॉक्स विद यूएस स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ। जब ईरान बोलता है अमेरिका के साथ कंस्ट्रक्टिव एंड प्रॉमिसिंग राउंड ऑफ टॉक्स, उसके बाद कहता है द टॉक्स वर कंडक्टेड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अरे बाप रे बाप, ये दुनिया कहां जा रही है यार? व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली? दिस इज कॉल्ड द शिफ्ट इन द ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है। जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स थे पिछले ऑर्डर के, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के, वो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स को तोड़ेंगे, एंड दैट इज हाउ द गेम विल गो फॉरवर्ड, ठीक है। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि साहब बड़ा क्लियर ईरान के साथ कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, और इसका प्रेशर आ रहा है ईरान के ऊपर रशिया एंड भारत की तरफ से। बात कर ले भाई, बात कर ले। रशिया इज टेलिंग हिम द सेम थिंग, वी आर टेलिंग हिम द सेम थिंग। बात कर ले, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। सो दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग। और ये चीज आप खुमैनी की ट्वीट में भी देखते हो बाय द वे। अब इलॉन मस्कवा को थोड़ी गड़बड़ होगी। इलॉन मस्क को लगता है कि भैया बहस किया, ये क्या हो गया, चाइना से अगर मेरा सप्लाई चेन की वाट लगी मैं तो गया, ओए हुई। तो अभी क्या हुआ है, टेस्ला ने अपना जो फुटप्रिंट है चाइना में से हटाना शुरू करा है धीरे धीरे करके। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर इलॉन मस्क, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है। बैंड बजेगी इलॉन मस्क की इसके अंदर, एंड उसने अपनी मॉडल एस एंड एक्स चाइना के पास से हटा दिया है। प्लस इलॉन मस्क के रिएक्शंस काफी आ रहे हैं, जनरली सेइंग यार नहीं 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 चाइना पे ऐसे मत करो। ट्रंप के साथ उसने बात करी है। एज ए मैटर फैक्ट ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइजर है पीटर नवारो के साथ पब्लिक में झगड़ा करा उसने ट्विटर के ऊपर। ही कॉल्ड हिम अ मोरॉन एंड डमर देन अ सैक ऑफ ब्रिक्स। सो इलॉन मस्क नोज कि भैया देखो यार, इलॉन शुड हैव फिगर्ड दिस आउट, एंड आई फाइंड हिम टू बी, फॉर द स्मार्ट गाय दैट ही इज, ही डिडंट सी दिस कमिंग, ठीक है। मैं इवन आई कुड सी दिस कमिंग। मेरे को कितने टाइम से दिख रहा है, और ये मैं बोल रहा हूं कि भैया चाइना को ये तोड़ेगा, ये तोड़ेगा चाइना को। ही डज नॉट वांट चाइना एज अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट। इसने अपने दिमाग के अंदर, और नया वर्ल्ड ऑर्डर जो सेट हुआ है, चाइना कैन नॉट बी द गेम इन दैट, कैन नॉट, इट जस्ट कैन नॉट हैपन। इलॉन मस्क शुड हैव सीन दैट, ठीक है। ही इज बेसिकली, पीटर नवारो ने बाय द वे इलॉन मस्क को पता है क्या बोला? कहता है यूर अ कार असेंबलर। दिस इज रियली फनी, ठीक है। तो मतलब पिटाई चल रही है। इलॉन मस्क बेचारा थोड़ा सा इस टाइम पे प्रेशर के अंदर है। इस टाइम पे भारत में आना चाहिए इलॉन मस्क को, ताकि हम जरा थोड़ा सा बात कर सकें उसके साथ। क्या कहते हो? आगे चलते हैं। ब्लैक रॉक का जो डील था, ठीक है, 22 बिलियन डॉलर्स का, जहां पर चाइना के पोर्ट्स उड़ाने वाला था, चाइना ने वो रुको, ये मत कर। ब्लैक रॉक रुक गया है। क्यों? अब ब्लैक रॉक के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया ट्रंप का कि भाई साहब ये डील आपको मैंने दी थी, कंप्लीट करो इसको। ब्लैक रॉक उधर देखता है, बोलता है भैया मेरा तो चाइना में डेट है, $16 बिलियन चाइना ने मेरे अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। ओ शिट। सो नाउ ब्लैक रॉक के अंदर से आप अगले 1-2 हफ्ते में देखोगे इसके ऊपर बातें क्यों बंद हो गई हैं, क्योंकि एवरीबडी इज सेइंग गेट रिड ऑफ दैट। तो ब्लैक रॉक अपनी इन्वेस्टमेंट डंप करेगा धीरे धीरे करके, ठीक है। इट विल स्टार्ट डंपिंग हिज मनी टिल द टाइम इट्स नॉट फ्री फ्रॉम देयर। ये डील आगे नहीं जाएगी। जैसे ही ये फ्री होगा ये डील जाएगी आगे। और यहाँ पर जो सीके हचिंसन का ओनर है, बाय द वे ही इज फ्रॉम फ्री हांगकांग, ठीक है। उसका थोड़ा मेंटालिटी इज फ्रीडम डेमोक्रेसी वाली। वो बंदा फ्लिप करेगा। वो 95 ईयर ओल्ड है, उसने कुछ करना है, ठीक है। एंड दिस इज प्रीटी मच नोन इन द मार्केट दैट समथिंग विल हैपन। यार अभी तो रोक रखा है चाइना ने ब्लैक रॉक की पूंछ पे पैर रखे, बट ये ज्यादा टाइम चलेगा नहीं। भैया शी जिनपिंग से रिएक्शन आया, पिंग पोंग खेल रहा था, लेकिन सबसे बड़े रिएक्शन का सब लोग वेट कर रहे हैं। तो जितने भी आप देखेंगे प्रो चाइना वाले बोलेंगे, पता है तेरे को चाइना के पास पता है
$750-800 बिलियन अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट पड़ा है, ट्रेड बॉन्ड, डॉलर बॉन्ड्स पड़े हैं, कभी भी उठा के फेंक देगा। यू थिंक इतना सब कुछ करने के लिए वो ही वोंट केटर टू दिस? आई मीन कम ऑन, वी नीड टू काइंड ऑफ, देखिए यार, नो कंट्री इज दैट स्टूपिड। पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। बाय द वे, आपको बाय द ब्रेकिंग न्यूज बताऊं, ये सुन के बड़ा मजा आएगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से $4.5 बिलियन मांगे। पता है किसके लिए? कहता है कि भाई आई मीन पाकिस्तान से उसने $4.5 बिलियन मांगे बांग्लादेश ने। दिस इज, आई मीन, आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली डाइजेस्ट दैट, बट मैंने पता है इसके ऊपर एक ट्वीट करा, दिस इज द एंड। हैव यू गाइस हर्ड दिस सॉन्ग? ठीक है, और ये लेड जेपलिन का, लेड जेपलिन नहीं, आई थिंक दिस इज द डोर्स, दिस इज द एंड माय ओनली फ्रेंड, द एंड, दैट इज इट। ठीक है, एंड ये किसके लिए मांगे? कहता है यार, जो प्री इंडिपेंडेंस, जो 71 के पहले जो तुम्हारे हमारे एसेट्स उधर पे है ना, उसका जरा $4.5 बिलियन दे दो। तो ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, these guys are pretty smart, they know what they're doing. But see, this is a geopolitical game. Please understand, tariff, economic, there is a economic hit. Yes, Parth, it's also Skyfall from this thing, but it's the original song is Doors. This is the end. The end, it's called. Alright, anyways, the US Treasury Secretary had said कि भाई there is no risk of China dumping the dollar bonds. Now, इसका काउंटर क्या है? आप बोलोगे यार कहीं उसने कर दिया तो क्या करोगे? देखा यार, अगर इफ यू लुक एट द नैरेटिव इस टाइम पे, $1.6 ट्रिलियन इन 4 years फ्रॉम दुबई, $1.4 ट्रिलियन in 4 years from what do you call Saudi. तो ही इज वेटिंग, उसने पैसे इकट्ठे करके रखे हुए हैं, इन लोगों को बोल रखा होगा भैया द डे ही डंप्स यू बाय इट, he would have figured out something, right? So let's see. Xi Jinping ने बोला है भैया nobody will win a tariff war, fantastic. एंड उसके बाद देखिए, पता है शी जिनपिंग ना गुड कॉप बैड कॉप खेल रहा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री, बिजनेस मिनिस्ट्री, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री में से, ओ नो वी अर्ज द अमेरिकंस, लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स नॉट डू दिस, वी नीड टू, दिस इज द ग्लोबल, फॉर ग्लोबल गुड, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। शी जिनपिंग एंड फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से काफी हार्ड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। सो ही इज ट्राइंग टू प्ले गुड कॉप बैड कॉप, इट वोंट वर्क। अब शी जिनपिंग के जो लेफ्टिस्ट एलाइज हैं, बाय द वे रीड दिस रिपोर्ट फ्रॉम फाइनेंशियल टाइम्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा है। कहता है Xi Jinping will portray himself as the defender of globalization and the rules-based trading system. Can you freaking imagine we've come to this in the world today? That China का Xi Jinping defend करेगा globalization को। हरे भैया, हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा, क्या हालत होगी ये दुनिया की यार। This is a game, and यही आपको दिख रहा है कि ये जो लेफ्टिस्ट हैं, the Sino-Wahhabi leftist alliance is back together again, and उसको ये एडवाइस मिल रही है। And you can see that. By the way, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जो लेफ्टिस्ट है ना, इन सालों का भी नट ढीला है। एक तरफ कहते हैं कि भाई ईयू लीडर्स जाएंगे चाइना से मिलने के लिए, बात करने के लिए कि किस तरह से हम लोग टैरिफ टूरिफ खेल सकें, लेकिन ईयू के लीडर्स सोच रहे हैं कि भाई हम चाइना को बोलेंगे यार तू जो इतना ये जो ओवर कैपेसिटी कर रखी है ना तूने, इसको जरा कम कर। चाइना सुनेगा उसकी बात। दिस इज द प्रॉब्लम विद दीज ईयू गाइस, दे थिंक दे कैन एडवाइस एवरीबॉडी। And यहाँ पर I stand with China यार। China has a right to produce as much as it wants. I may not like it, मेरे को अच्छा नहीं लगता कि China dumps goods in our country. I don't like it, but I will stand by the right of China to do that. भाई उसका देश है, उसको जैसे मर्जी करने दो यार। Who are you to tell him what to do and what not to do? But this is the problem. और ये साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट के अंदर ये झगड़ा आगे जाके आपको दिखेगा। So Trump knows that there is a weakness in that camp. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अंदर चाइनीज सप्लायर्स हैव रेज्ड अप देयर प्राइसेस बाय 70%। तो ये पीछे से गेम खेल रहे हैं, ठीक है। चाइना बोलता है, अमेरिका बोलता है बॉल इन योर कोर्ट, चाइना बोलता है नहीं बॉल इन योर कोर्ट, तो भैया वॉलीबॉल भी खेली जा रहे हैं यहाँ पर।